क्या अमीर लोग कम टैक्स दे रहे हैं? हम सब शायद यही मानते हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर ही टैक्स का सारा बोझ है और अमीर आदमी बहुत कम टैक्स देता है। क्या ऐसा है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस स्टेटमेंट की सच्चाई कि कौन ज़्यादा टैक्स दे रहा है, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास या इस देश का अमीर आदमी। दोस्तों, जनरली ये कहा जाता है कि भारत का इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इनकम टैक्स का रेट बढ़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए है तो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5%, 5 से 10 कुछ और स्लैब, 10 से 15 कुछ और स्लैब। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके अपोजिट इनडायरेक्ट टैक्स और खासकर जीएसटी ये रिग्रेसिव इन नेचर है। लेकिन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर राम सिंह जी ने एक रिसर्च करी है और इस रिसर्च पेपर के नतीजे चौंकाने वाले हैं और उन्होंने इस असम्पशन को कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है चैलेंज किया है। वो ये मानते हैं कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं है, खासकर अमीर लोगों के केस में, 0.1% लोगों के केस में जो अल्ट्रा रिच हैं, यानी कि 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन का 0.1% हुआ करीब 14 लाख। तो मोटा मोटा 14 लाख लोग ऐसे हैं जिनके लिए इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं है, यानी कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ रही है इनकम टैक्स का रेट नहीं बढ़ रहा है। और इस रिसर्च को करने के लिए राम सिंह जी ने जो अपना बेस बनाया है वो है फोर्ब्स की लिस्ट, पर्सनल इनकम टैक्स डेटा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट से मिला है, और एफिडेविट और बहुत सारे डिस्क्लोजर जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को फाइल करने होते हैं इलेक्शन के दौरान। हम सब जानते हैं लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं इस देश में 5 साल में एक बार। तो उस समय जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपनी एसेट्स का डिस्क्लोजर करना पड़ता है, एक एफिडेविट फाइल करना होता है जिसमें वो बताते हैं कि उनके पास कितनी एसेट्स है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बेस बना के राम सिंह जी ने ये रिसर्च की है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो को पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर करने भी शर्माना मत, और इसको व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे हर जगह इसको शेयर करना जिससे लोगों को पता चले इस देश के लोगों की सच्चाई। तो राम सिंह जी ने इस रिसर्च पेपर को टाइटल दिया है डू द वेल्दी अंडर रिपोर्ट देयर इनकम, यानी कि क्या अमीर लोग कम टैक्स देते हैं। तो इस पेपर में राम सिंह जी ने इनकम और वेल्थ के बीच में जो समन्वय है, जो एक रिलेशनशिप है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जानने की कोशिश की है कि अगर किसी की वेल्थ इतनी है तो उसकी इनकम जनरली इतनी होती है, लेकिन ये 0.1% जो अल्ट्रा रिच लोग हैं इनके केस में ये रेशियो कितना है। तो दोस्तों, जो नेशनल एवरेज है इनकम टू वेल्थ रेशियो का, उसके कंपैरिजन में ये अल्ट्रा वेल्दी लोग सिर्फ 8% टैक्स देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक आम भारतीय की वेल्थ यानी कि एसेट्स 10 लाख रुपए की है और उसकी इनकम है 1 लाख रुपए, लेकिन ये जो अमीर लोग हैं वो 1 लाख की जगह सिर्फ 8,000 रुपए डिस्क्लोज करते हैं। यानी कि अगर उनकी एसेट्स, उनकी वेल्थ 10 लाख रुपए की है तो वो 1 लाख जो नेशनल एवरेज है उससे भी कहीं कम सिर्फ 8,000 रुपए की इनकम डिस्क्लोज करेंगे। तो जरा देखिए कितना भारी गैप है इनकम और वेल्थ का जो रिलेशनशिप है, तो उसके कंपैरिजन में ये अल्ट्रा वेल्दी लोग कितनी कम इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं। जब इनकम कम डिस्क्लोज होगी तो टैक्स भी कम बनेगा। और ऐसा ही कुछ हाल उन फैमिलीज का भी है जो फोर्ब्स की टॉप 100 लिस्ट में है। ये लोग तो बल्कि इससे भी कम इनकम रिपोर्ट करते हैं। तो जरा देखिए, जिसको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए था देश की ग्रोथ में, वो सबसे कम टैक्स दे रहा है। सबसे कम टैक्स देने की वजह से ये मार मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय इंसान पे कितनी ज्यादा पड़ रही है। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी तो एक गरीब आदमी को भी देना पड़ता है। एक अगर रिक्शे वाला है, एक अगर न्यूज़पेपर डालने वाला है, वो भी अगर एक बिस्किट का पैकेट खरीदेगा तो उसको भी जीएसटी देना है, क्योंकि जो बिस्किट का पैकेट का प्राइस है उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो जरा सोचिए, एक गरीब आदमी भी
टैक्स दे रहा है जीएसटी के माध्यम से। लेकिन देश के जो अल्ट्रा रिच लोग हैं 0.1% यानी कि करीब 14 लाख लोग, वो टैक्स कम दे रहे हैं, अपनी वेल्थ को, अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं और कम टैक्स पे कर रहे हैं। तो कितनी दुखद बात है ये। और ये अमीर लोग ना ही सिर्फ अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी इनकम को और वेल्थ को, बल्कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करवा ले रहे हैं। जो इनके फेवर में है उसका वैसा इंटरप्रिटेशन करवा ले रहे हैं। हमने देखा होगा न्यूज़ में पहले भी कि कितने लोगों ने अपने आप को फार्मर्स डिक्लेयर करवा लिया, किसान। क्योंकि हम सब जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न है कि एक फार्मर्स की एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। तो जब वो अपने आप को फार्मर यानी कि किसान घोषित करवा लेते हैं तो इनकम टैक्स उनको नहीं देना पड़ता है। तो ऐसे तो हथकंडे अपना रहे हैं ये लोग टैक्स बचाने के लिए। तो कैसे हमारा देश तरक्की करेगा, कैसे हम दुनिया का टॉप कंट्री बनेंगे? बहुत मुश्किल है। और अगर मोटा मोटी बात की जाए इस रिसर्च पेपर के हिसाब से, तो ये 0.1% लोग अपनी कैपिटल इनकम का सिर्फ 10% टैक्स दे रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फोर्ब्स की लिस्ट पे जो फैमिलीज हैं वो तो सिर्फ अपनी कैपिटल इनकम का 5% टैक्स दे रही हैं। तो जरा देखिए हमारे देश में क्या हाल है। एक तरीके का टैक्स टेररिज्म है एक आम आदमी के लिए। आम आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स का बोझ है कि वो बेचारा अपनी ख्वाहिशों की तो छोड़िए, वो बेचारा अपने घर का खर्च नहीं चला पाता है। इतना ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स का बोझ है। एक कंक्लूजन और निकलता है रिसर्च पेपर से, ये जो वेल्दी लोग हैं 0.1% लोग हैं, 14 लाख लोग हैं भारत के, ये अपनी वेल्थ का सिर्फ 0.7% टैक्स दे रहे हैं। और फोर्ब्स की लिस्ट पे जो फैमिलीज हैं वो तो सिर्फ अपनी वेल्थ का 0.4% टैक्स दे रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस रिसर्च को करने के लिए राम सिंह जी ने हजारों एफिडेविट के कंटेंट को कंज्यूम किया है। पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ते समय जो एफिडेविट देने होते हैं, जो और बाइंडिंग डिस्क्लोजर्स करनी पड़ती हैं, और वहाँ पे इनकम और एसेट्स दोनों होती हैं। तो इतने सारे डेटा का एनालिसिस किया है राम सिंह जी ने। और जब उन्होंने मिलान किया कॉर्पोरेट फाइलिंग का और इनकम टैक्स डेटा का, तो उन्हें ये पैटर्न कंसिस्टेंट मिला है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल ऐसा हुआ है, ये हर साल ऐसा हो रहा है। तो एक तरीके से कहें, भारत के 0.1% लोग जैसे जैसे वेल्दी होते चले जाते हैं वैसे वैसे वो इनकम पुअर होते चले जाते हैं। मतलब उनकी आय घटती चली जाती है। जैसे जैसे उनके पास एसेट्स बनती हैं, पैसा आता है, नई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वैसे वैसे उनकी इनकम कम होती चली जाती है। और जनरली ये उल्टा होता है इसका, यानी कि जैसे जैसे आपके पास एसेट्स आएगी, वेल्थ आएगी, पैसा आएगा, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन इन लोगों के केस में ये उल्टा है। तो दोस्तों, है ना कितनी चौंकाने वाली बात, कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जिस इंसान को, जिन लोगों को हमारे देश की तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, वो टैक्स पे करने की कतार में सबसे पीछे खड़ा। कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम दुनिया में नंबर 1 बनेंगे? ऐसे तो कभी नहीं बन पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? आप भी क्या मेरी इस बात से सहमत हैं कि अमीर लोग कम टैक्स पे करते हैं? तो अगर आप कुछ में बताना चाहते हैं, कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।